अब आप क्या करोगे, 26% ऑफ 84। अब क्या करोगे, 26% को लिख लो 26/100, यही लिखेंगे, बोलिए यही लिखेंगे 26% को 26/100 ऑफ। बस इसमें तो कुछ वैसे है भी नहीं, सिर्फ ऑफ ही वाला तो है, जो है उसको यूज करेंगे इनटू 84। अब इसका आंसर कितना आएगा, 4 से इसको कटाओ 25, 4 से इसको कटाओ 21, 25 से 1 पॉइंट समथिंग होगा और आपका आंसर आएगा 21.84। इस मेथड से इतने कॉम्प्लेक्स, मतलब ई कॉम्प्लेक्स हो गया ना, 1 पॉइंट पता नहीं कितना आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इस मेथड से तो आप बनाओगे ना, इस मेथड से तो वो लोग बनाएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं लेना है, और जिनको सिलेक्शन लेना है वो कैसे बनाएंगे, चलो अब बताता हूँ मैं वो कैसे बनाएंगे। एक तो आपका ये मेथड हो, अब आप 26% को क्या लिख सकते हो, 25% प्लस 1%, कोई डिफरेंस, 26% ही तो हुआ ही है, दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, 26% होगा, होगा ना। यही मैं बार बार कहता हूँ, चीजों को अपने तरीके से बनाओ। 25% निकालना बहुत आसान है। 25% मतलब किसी चीज का 1/4, किसी चीज के आधे का आधा, किसी चीज का 1/4, 1/4। तो अब क्या करेंगे, इसको अपना यहाँ पे लिख लेंगे, 25% प्लस 1% ऑफ 84। अब 84 का 1/4 कितना होगा, मेरे दिमाग में तुरंत चलेगा कि इसका 1/4 आपका 21 होगा, 21 होगा। और 84 का 1% कितना होगा, तो 84 का 1% डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो 0.84। 1% निकालना जानते हो ना, कैसे निकलेगा, 100 से डिवाइड कर दो, 1% निकल जाएगा। 100/100 इक्वल टू 1 होता है ना, तो वही तो 1 के हैं, वही 1% डिवाइडेड बाय 100 कर दिए तो 0.84 आ गया। तो यहाँ पर 25% की वैल्यू कितना रखेंगे, 21, और प्लस 1% की वैल्यू कितना रखेंगे, 0.84। ये आपका कितना हो जाएगा, 21.84। कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा। पर इससे आप करते हैं ना, इससे आप कैलकुलेशन ही करते रहते जाते हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप एग्जैक्ट फिगर में पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर ऑप्शंस क्लोज दे देता ना, अगर ABCD 5 ऑप्शन है और नन ऑफ दीज उसमें से एक ऑप्शन है, तो आप क्लोज आंसर निकाल कर कोई फायदा नहीं है, आपको एग्जैक्ट आंसर में पहुंचना पड़ेगा। एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए आपको इस मेथड में आना पड़ेगा। देखो कितने आराम से निकल गया। ये मैंने आपको सिर्फ लिख के दिखाया है, मैं ऐसे नहीं करता, मैं दिमाग में तुरंत करता। 84 का 1/4 कितना है, 21 होगा, 1% 0.84, तो आपका हो गया 21.84। मैं तुरंत ऐसे बिना देखे कर देता। वैसे आप भी करोगे, ऐसा नहीं सिर्फ मैं कर रहा हूँ। जितने भी लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं, प्री मेंस निकाल रहे हैं, भले उनका फाइनल सिलेक्शन, वो सब चीजें ऐसे ही तो करते हैं। सिंपल चीजों को, जो चीजें एग्जाम में भी थोड़ा उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। जैसे मैंने पहले भी आपको सिखाया था ना, जहाँ सीरीज ब्रेक हो रही थी तो हमने कुछ उसमें ऐड कर दिया था। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे हो तो जाके आप लोग देख लो, शायद पहले ही वीडियो है वो, उसको आप लोग जाके देखो कि चीज़ों को कैसे अपने तरीके से मैनेज करना है, कैसे अपने तरीके से उसको बिठाना है ताकि मेरा आंसर तुरंत निकले। ठीक, उसके बाद आप देखो, आपका एक थोड़ा सा एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखते हैं। आपका 1728 डिवाइडेड बाई 144 डिवाइडेड बाई 12 ब्रैकेट में आपको हो गया 88 डिवाइडेड बाई 11 ऑफ 8। इसको 110 मत समझना, ये 11 है, ये 11 है, ये ऑफ है, 11 ऑफ 8 प्लस आपका 20 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 6, और इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। ठीक, और ये आपका इसका आंसर बताना है।
यही आपका क्वेश्चन है। देखो 1728 डिवाइडेड बाय 144 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट में 88 डिवाइडेड बाय 11 ऑफ 8 प्लस 20 ब्रैकेट में 20 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 6 तो बार लगा हुआ है। ठीक, यही आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसका भी यूज आ गया। मैंने बताया ना आपको इसका बहुत कम यूज है, लेकिन जानना जरूरी है। अब हम शुरू ही यहाँ से करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत ही यहीं से करेंगे। अब तुरंत यहाँ शुरू करो। 4 माइनस 6 को क्या लिख सकते हो? -2। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो देख के समझ में आ रहा है। 4 माइनस 6 कितना होगा? -2 ही तो होगा भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। उसके बाद ये क्या करोगे? इंटू है, इंटू -4 है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो बार हो गया। उसके बाद ये आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन आएगा। उसके पहले आपका मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन आएगा। यही तो 3 साइन है। उसके ये आपने सॉल्व कर ही लिया, क्योंकि इसके नीचे जो बार के नीचे है, सबसे पहले तो उसको हम सॉल्व कर लिए, जो भी रेस्पेक्टिव साइन है उस हिसाब से हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इस ऑर्डर में जब इधर से जा रहे हो, बॉडमास याद कर लो, बॉडमास, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन आप इसका कर दोगे, जो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आया बार का, उसमें -4 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद उसको माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस का 8 हो जाएगा, 20 और ये +8। आपका ये टोटल जब ब्रैकेट ये आपका सॉल्व हो गया, तो ये ब्रैकेट में आपका ये 28 आ गया। ठीक, सिर्फ इसको किए तो आपका ये 28 आ गया। ठीक, अब देखो, अब सिर्फ अभी ब्रैकेट में चलेंगे, ब्रैकेट से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा ब्रैकेट क्या रहा है ना, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को करते हैं, फिर मझले वाले को करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? 11 ऑफ 8, ऑफ का यूज करेंगे ना, डिवीजन भी है, लेकिन उससे पहले हम ऑफ वाले को करेंगे, ऑर्डर जिसको ऑफ भी कहते हैं, हिडन मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना हो जाएगा? 88। यहाँ पे कितना है? 88 डिवाइडेड बाय 88। इसका कितना आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1। और इन दोनों के बीच में क्या साइन है? ये प्लस है ना। ये आपका इसके पूरे ब्रैकेट का ये आपका 29 आंसर है, इस वाले ब्रैकेट का। ठीक, अब क्या करोगे? अब ये क्या है? 12 ब्रैकेट के बाहर है ना, तो इसको 12 गुणा 29 कर दिए। अब ये आपका क्वेश्चन ऐसे बन गया, 1728 डिवाइडेड बाय 144 और ये डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट। अब इसको कुछ नहीं करना है, 1728 डिवाइडेड बाय 144 इंटू, इसको कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय, तो इसको भी 1/12 इंटू 29। ये तो पता होगा ना कैसे करते हैं। 1/, कैसे कर दिया? जब डिवीजन दिया है तो उसको नीचे ले जाएंगे, तो 1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीजन का मतलब क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको क्या लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना, 2/3, या फिर 2 इंटू 1/3, ऐसे लिखते हैं ना। तो वही चीज है, इसको 1/, अब डिवीजन को नीचे लाए तो 1/12 इंटू 29। अब इसको कटा 12 से, 12 से ये कट गया, 112 का स्क्वायर, ये 12 बार में जाएगा, फिर 12 1 में 12, 5 बचा, 12 चौक 48, 4 बचा, फिर 4, फिर इसको कटा दो, तो ये 12 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1/12 इंटू 29। 12 से 12 कट जाएगा, 1/29 आपका आंसर, 1/29 आपका आंसर। बताओ इससे आसान कोई तरीका है बनाने का इसको? सबसे पहले आप बार वाले को सॉल्व किए, जो छोटा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करके ये निकाले, फिर उसके बाद अभी पूरा ब्रैकेट चल ही रहा है ना, फिर उसके बाद इसको सॉल्व किए, फिर पूरे ब्रैकेट की वैल्यू निकाले 29, यहाँ ये 12 है, तो 12 इंटू 29 हो गया। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया, सिर्फ छोटा सा जोड़ घटाना गुणा भाग। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएस में, आरआरबी में, प्री वालों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखने में आपको लगेंगे बड़े बड़े, लेकिन करने में इसको कितना लगेगा? अगर अच्छी प्रैक्टिस है 30-35 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वास्तव में इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा। इसमें क्या हुआ? सिर्फ हम लोगों ने कैलकुलेशन का अपना यूज किया।
ठीक, वास्तव में इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिस फॉर्म में बस ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। जो ये बोर्डमास वाला है ये आपका सीक्वेंस बस आपको पता होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में जाना है। अब देखो एक क्वेश्चन है, रूट 2500 प्लस, ये भी रूट में है, प्लस 961, ये भी रूट में है। अब क्या करेंगे, आपको मैंने क्या बोला था कि 50 तक के एकदम रट डालो, 50 तक के स्क्वायर एकदम रट डालो। अगर रटा होगा थोड़ी बात को सीरियसली लिया होगा कि सर भाई जो कह रहे हैं इनके हिसाब से चलना है, इन्होंने यही सब छोटी छोटी चीज़ें करके सिलेक्शन ली है, तो मुझे भी यही सब चीज़ें करनी है। अगर मेरी बातों को आप गंभीरता से ले रहे हो तो वो सब चीज़ें कर रहे हो तो आपकी चीज़ें देखो कितनी आसान है। ये 2500 को आप क्या लिख लोगे, आप तुरंत इसको 50 लिखोगे, यहाँ इसको कितना लिखोगे 31 का ये स्क्वायर है। फिर इनका ब्रैकेट हट गया ना, इनके ऊपर से ब्रैकेट कह रहा हूँ, रूट हट गया ना, ये रूट हट गया। अब फिर ये बड़ा वाला रूट बचा, बड़ा वाला रूट बता, इसकी वैल्यू कितने है, 50 प्लस 31 आपका रूट 81। रूट 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9, तो अब बाहर आपका आ गया 9। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। सिंपल, कुछ भी तो नहीं करना था इसमें, कुछ भी नहीं करना था, बस देखना था, आंसर निकालना था। 5 सेकंड इसके लिए बहुत हैं। 50, 31, 81, 9, दिमाग में तुरंत 50, 31, 81, 9, इसका ये सब स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूँ, जिस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब क्या है, ये आपका 1 + 1 4/7 प्लस 1 and 3/5 प्लस 1 and 1/3। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसके बाद जो ये होता है इसको प्लस कर देते हो, तो 7 × 7 और 7 और 4 11, 11/7। फिर इसको क्या करते हैं प्लस, इसमें मल्टीप्लाई, इसको फिर प्लस, 5 में 5 3 8/5 प्लस, फिर 3 × 3 4 4/3। फिर इन दो का सबका कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल 7 बचे 35 के 105। ठीक, निकाल लेंगे ना एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम कितना है 105। तो अब 7 से कितनी बार जाएगा, 15, 15 × 11 कितना हो जाएगा, 15 दाम में 150, 165 प्लस ये 5, तो 21 बचेगा, 21 × 8 कितना होगा, 1 2 8 16, 160 और 8 168 प्लस ये 35, 35 × 4, 35 × 4 कितना होगा 140। अब ये हो जाएगा भाई, अब इससे आगे मुझसे नहीं होगा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रहा है, कर भी लिया तो गलत ही होगा। तो तब क्यों करा रहे थे ऐसे, ये ऐसे क्योंकि ऐसे तुम लोग करते हो ना, इसलिए मैं दिखा रहा था कि तुम इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हो, इतना ज़्यादा दिमाग लगा क्वेश्चन बनाओगे इतने छोटे से क्वेश्चन को। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। देखो मैं अब इसको करता हूँ कैसे, मैं इसको कैसे बनाता हूँ, देखो इसको ये हटाओ सब हटाओ, साफ सुथरा रखो एकदम। इसको क्या था 1 and 4/7 था, प्लस ये 1 and 3/5 था, और ये तो है। अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करेंगे, जो आपके कंप्लीट नंबर्स हैं 1 1 1, ये 1 1 और 1, जो इनके बीच का साइन है उसको एज इट इज इनको एक अलग ब्रैकेट में लेके चले आप। 1 बीच में क्या साइन है +1, फिर क्या साइन है +1। सिर्फ कंप्लीट नंबर्स को हम लोगों ने बाहर एक जगह निकाल लिया।
अब क्या करेंगे, फिर यहाँ एक प्लस लगाएंगे और एक नया ब्रैकेट लेंगे, उसमें हम ले जाएंगे इसको 4/7, उसी साइन वही रहेगा, साइन वही रहेगा 4/7 प्लस 3/5 प्लस 1/3। अब क्या होगा इसका, अब तुमने एलसीएम इसका निकालना है ना, एलसीएम तो इसका लेना पड़ेगा। एलसीएम आप कैसे लोगे, आप लिखोगे 105, ठीक, लेकिन मैं लिखूंगा इसको 7 × 5 × 3। ऐसा मैंने क्यों लिखा, अब देखो जब आप यहाँ पे 105 लिखते हैं, इसका वैल्यू वही आएगा, इसको अगर निकालोगे 7×5 या 105 वही चीज है। अब क्या करोगे, 7 का डिवाइड करोगे इसमें 105 में 7 से डिवाइड करोगे तो फिर कितना आएगा, फिर आप 15 7 105, अच्छा तो 15 × 4 ऐसे करोगे ना आप लोग। पर मैं क्या किया, इसको ऐसे एकदम खोल के रख लिया, एकदम खुला खुला रख दिया, जो मुझे करने की जरूरत नहीं है। 7 5 3 को बाहर ले, क्योंकि देखो कोई किसी से मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए तीनों को ऐसे ही बाहर निकाल दिया 7 5 3। अब क्या किया, 7 ये 7 सीधे इसको हटा दो, अब कितना बचा 5 और 3 15, 5 × 3 15, 15 चौके 60 लिख लिया। 5 यहाँ पे है, 5 जो यहाँ पे है तो इसको हटा दोगे तो बचेगा कितना, 7 और 3, 7 तिरिके 21, 21 × 3 63 प्लस, अब ये 3 है ना यहाँ पे, ये 3 को हटाओ तो बचा कितना, 7 बचे 35, 35 × 1 ये 35 हो गया। अब इनको जोड़ लो कितना होगा, 60 60 120, 120 30 150 और 5 और 3 158, 158 बटा, अब इसका तुम कर लो 105। तो अब ये कितनी बार जाएगा, तुरंत देखने से पता चल रहा है सिर्फ एक बार जाएगा, क्योंकि इसमें दो बार जाने की कोई संभावना ही नहीं है। 2 बार जाने के लिए कम से कम यहाँ पे 210 चाहिए, तो ये तो सिर्फ 158 है, तो यहाँ पे 1 एंड कितना बचेगा, 53 बचेगा। Am I right? 53 बचेगा 105, ये 1 एंड 53/105। अब क्या करना है, यही तो ये ब्रैकेट वाला है ना, ये ब्रैकेट वाला वैल्यू यही तो है, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया और ये प्लस ये ब्रैकेट वाली वैल्यू 1 एंड 53/105। तो इसको आप लोग दोनों को फिर जोड़ लो तो ये हो जाएगा 4 एंड 53/105, ये आपका आंसर। इतने छोटे छोटे वैल्यू में आ गया आंसर, आप जो निकाल रहे थे उसमें इतने बड़े बड़े वैल्यू आ रहे थे। वही मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ों को सिंपल बनाइए, एज सिंपल एज यू कैन। अपने ब्रेन का इस्तेमाल करिए, सही तरीके से इस्तेमाल करिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जब चीज़ें होने लगती है ना तो एक्यूरेसी आपकी घट जाती है, समय ज़्यादा लगने लगता है। तो इन्हीं मेथड्स को आप सीखिए और इतना प्रैक्टिस करिए ना कि जैसे ही क्वेश्चन लिखें आप तुरंत ऐसे ऐसे इनको तोड़ना शुरू कर दो, ठीक। वैसे ही आपका एक क्वेश्चन है, चलो एक आप खुद करके बताओगे। चलो ये आपका क्वेश्चन है 1 and 1/4 plus 3 and 3/2 plus 6 and 3/5। क्या करोगे, तुरंत इसको निकाल दो, जो ये कंप्लीट नंबर्स हैं इनको तुरंत बाहर कर लो, 6 3 9 1 10, तुरंत 10 को बाहर लो और प्लस इनको ब्रैकेट में लेके चलेगा 1/4 प्लस 3/2 प्लस 3/5। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, देखो इसमें 4 और 2 में 4 ले सकते हैं ना, एलसीएम निकालना है तो 4 और 2 में 4 ले सकते हैं और उसके बाद ये 5 ऐसे रख लेंगे। मैं बार बार इसको खोल के रखूंगा क्योंकि मुझे बार बार दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, बार बार मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कितना बचेगा। अब ये 4 है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ये 5 बचा, 5 को 1 मल्टीप्लाई कर दिए, 5 को गया प्लस 2 से 2 दूनी की 4, तो यहाँ पे 10 बचा, 10 तिया 30 प्लस 5 से ये चला गया तो बस 4 बचा, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 30 10 40 और ये 47 हो गया, 47 डिवाइडेड बाई 20, तो इसको क्या हो जाएगा 2 and 7/20, 2 and 7/20।
यही तो होगा। अब उसको यहाँ लेके चले आप 10 + 2 and 7/20, तो ये आपका हो जाएगा 12 and 7/20। दैट्स योर आंसर। देखो कितने आसानी से आ गया। अगर आप उस वाले मेथड से करते ना, जो पुराना वाला मेथड है, आप खुद करके देखो, देखो एकदम फंस जाओगे। अगर नहीं भी जाओगे तो समय बहुत ज़्यादा ले लोगे, तो समय हमारे पास उतना नहीं है। बहुत कम समय में हमें अच्छे नंबर निकालने हैं। हम एग्जाम में बैठे हैं नंबर निकालने के लिए। चलो बाकी चीज़ें अब बाद में करेंगे। बाय बाय। अच्छे से एकदम तैयारी करना है, एकदम इस बार क्रैक करना है। क्रैक करना है ना, साथ में एकदम क्रैक करना है, साथ में एकदम लगे रहो। और बाकी जो वीडियोज़ हैं उनको एकदम आप सीरियल नंबर से देखना चालू करो, क्योंकि आपका वैसे उससे बेस में आपका धीरे धीरे आपका बढ़ाता जाऊंगा। आपका बेस मजबूत हो जाएगा, लेवल अप कराता जाऊंगा। और एकदम सिलेक्शन लेना है इस बार। चलो बाय बाय, थैंक यू।